जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं फरवरी मंथ के मंथली राशि फल के बारे में, यानी मकर राशि का कैसा रहेगा फरवरी का महीना, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, कैसी स्वास्थ्य की स्थिति होगी, कैसी धन की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनकी मंथली कुंडली से पहले आपको हम अवगत करा देते हैं। तो ये आपकी मंथली कुंडली है और मंथली कुंडली के अनुसार आपकी ही राशि में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी सूर्य बुध का समागम आपकी राशि में ही बन रहा है। इसके कुछ अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव आपको 11 फरवरी तक मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद शनि आपके कुंडली में धन भाव में विराजमान है। अभी 12 तारीख के बाद सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, सूर्य शनि की युति बनेगी धन भाव में, यानी धन का मतलब इनकम भाव में, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र राहु चंद्रमा तृतीय भाव जहां 12 नंबर लिखे हैं वहां पर विराजमान है। शुक्र लव का कारक होता है, शुक्र रिलेशन का कारक होता है, पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका कारक शुक्र होता है। तो शुक्र यहाँ पर आबाद करेगा, बर्बाद करेगा। फरवरी का महीना अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव विद्या का होता है, कला का होता है, संतान का होता है। पंचम भाव में 4 तारीख के बाद गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी उल्टे चल रहे हैं, तो उल्टे जब भी गुरु चलते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो आपने देखा होगा कि संतान की पे आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपकी संतान को। साथ ही साथ जो आपके अंदर कला है या आप जो विद्या कर रहे हैं उसमें अच्छी सफलता नहीं मिल रही। 4 तारीख के बाद कुछ बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि सीधी गति में बृहस्पति चलेंगे। इसी तरह से मंगल भी छठे भाव के अंदर विराजमान है, केतु 9वें भाव में जहां 6 नंबर लिखा है। तो ये आपकी ग्रह गोचर की कुंडली है। लगन वाइज भी मकर लगन वाले ये कुंडली ये राशिफल देख सकते हैं, जिनकी मकर राशि है वो भी ये राशिफल देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें। तो स्वास्थ्य में जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मकर राशि के अंदर फरवरी के महीने में सूर्य और बुध का समागम है। इसको बुधादित्य नाम का एक योग होता है, वो भी कहा जा सकता है। तो इस वजह से स्वास्थ्य आपका 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला 1 तारीख से लेकर और 11 फरवरी तक, जब तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे ये बुधादित्य योग एक्टिव रहेगा। तो अचानक किसी सेलिब्रिटी से मिलने का आपका मौका मिलेगा, किसी फेमस हस्ती से अचानक आप मिलेंगे, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि 11 फरवरी तक सब कुछ अच्छा है। बात करें 12 फरवरी से, तो 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में सूर्य और शनि की युति होगी, यानी कि सूर्य और शनि दोनों के दोनों आपस में आ जाएंगे। तो ऐसे में आपको हेल्थ पे सावधानी बरतनी है। आपको हाथ पैरों में चोट की संभावनाएं लग सकती है, यानी हाथ पैरों में चोट लग सकती है, हल्का दांत में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, सरकारी कोई कष्ट, सरकारी भुगतान, चालान का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। यानी हेल्थ वाइज, मानसिक वाइज आधा महीना तो अच्छा है और आधा महीना खराब रहने वाला है, याद रखिएगा। धन की स्थिति, फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस में भी 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये महीना। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी, जब तक सूर्य मकर राशि के अंदर है तब तक आपकी धन का फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा, रुका हुआ धन भी मिलेगा, धन के किए गए प्रयास भी सफल होते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिला के 11 फरवरी तक कोई दिक्कत नहीं है इनकम में। लेकिन जैसे ही 12 फरवरी सूर्य मकर से कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे ना मित्रों, तो 12 से लेकर और 28 फरवरी तक आपके धन भाव में सूर्य और शनि की युति बन रही है। और ज्योतिष की दृष्टि से ये सबसे खराब युति होती है, याद रखिएगा। तो सूर्य शनि की युति से अचानक आपको धनहानि हो सकती है, अचानक सरकारी किसी कष्ट का भुगतान करना पड़ सकता है, सरकारी किसी कष्ट को निपटाने के लिए मोटा धन खर्च हो सकता है। साथ ही साथ एकदम से आप महसूस करेंगे कि आपका धन का फ्लो एकदम से रुक गया, धन संबंधी जो काम धन जो आ रहा था आते आते एकदम से पलट गया, यानी धन संबंधी आपको कष्ट सहना पड़ेगा 12 से
और 28 फरवरी के बीच में। और इस बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको देखभाल के करनी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। या आप किसी को धन निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा बच जाएं। किसी को धन उधार देना चाहते हैं, धन संबंधी कोई निवेश कर रहे हैं, तो भाई मैं 12 तारीख से और 18 फरवरी जब तक ये युति चल रही है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब संज्ञा दी गई है, तो मैं किसी भी प्रकार के धन निवेश से आपको मना करता हूं। ज्योतिष के अनुसार कोई भी धन निवेश आपको नहीं करना चाहिए। बाकी घर के जो काम होते हैं, दाल रोटी पानी इत्यादि खरीदना, वो तो खरीद सकते हैं, वो तो डेली के रोजमर्रा के कार्य हैं। बल्कि आपको 28 फरवरी तक कोई भी धन निवेश नहीं करना है, याद रखिएगा। कुल मिला के देखा जाए तो धन की स्थिति मकर राशि की मिश्रित फलदायक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक स्तर के बारे में। तो पूरा फरवरी यानी 1 से 28 फरवरी तक पारिवारिक स्तर के स्वामी मंगल है। मंगल वक्री होने से कुछ रेनोवेशन का काम आपका हो सकता है, घर की टूट फूट आप ठीक करा सकते हैं, वाहन का कुछ काम करा सकते हैं, साथ ही साथ परिवार के साथ में शादी समारोह तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। यानी पारिवारिक स्तर आपका बेहतर है। पारिवारिक स्तर पे सूर्य शनि की युति का कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से मकर राशि की संतान के बारे में चर्चा करें, चाहे आपकी मकर राशि की छोटी संतान है या बड़ी संतान है, तो संतान भाव के बारे में बात करें तो 4 फरवरी के बाद बृहस्पति जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, जिससे कि चाहे आपकी छोटी संतान है, छोटी संतान का मतलब मित्रों 1 की आयु से लेकर और 17 साल की आयु के अंदर को हम छोटी संतान कहते हैं, और बड़ी संतान का मतलब जिसकी उम्र 18 है या 18 से ऊपर है। तो चाहे आपकी छोटी संतान हो मित्रों या बड़ी संतान हो, दोनों के लिए ही बृहस्पति का मार्गी लाभकारी है। छोटी संतान की विद्या में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा फरवरी में, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो छोटी संतान के लिए बढ़िया है। और बड़ी संतान का देखा जाए, जिनकी 18 से ऊपर उम्र है या 18 है, उनको कोई धन लाभ होता हुआ, काम से लाभ होता हुआ, अच्छी सेल होती हुई बड़ी संतान की नज़र आएगी। बड़ी संतान को कोई पद का लाभ, नई नौकरी का लाभ, नई नौकरी का ऑफर मिलता हुआ फरवरी में नजर आएगा। बड़ी संतान मित्रों के साथ में तीर्थ यात्रा, किसी गुरु के दर्शन में भी जाने वाली है। तो कुल मिला के 4 फरवरी के बाद जो गुरु जो मार्गी हो रहे हैं, वो छोटी बड़ी संतान के लिए अच्छा है, यानी संतान पक्ष आपके लिए आपका बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका फरवरी कैसा रहेगा। तो फरवरी पूरा का पूरा देखा जाए अच्छा ही रहेगा, बल्कि अचानक ही आपको कोई धन लाभ स्टूडेंट को होता हुआ नजर आएगा, यानी अचानक ही कहीं से धन मिलता हुआ नजर आएगा फरवरी में। दूसरा, मित्रों के साथ में या तो पहाड़ की यात्रा आप करेंगे या तीर्थ यात्रा आप करेंगे। तीसरा, आपको परिवार के द्वारा या आपके मित्र के द्वारा, आपके लव पार्टनर के द्वारा आपको कोई गिफ्ट भी मिलेगा। यानी विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो ये फरवरी का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बेरोजगार बैठे हैं, व्यापार चल नहीं रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए मित्रों। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अपनी कुंडली दिखाइएगा, उसके बाद जो उसके उपाय निकलते हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन से खराब योग है, पितृदोष चल रहा है या कोई भी खराब योग आप पे चल रहा है, साढ़े साथी का प्रभाव है, उस सब के ऋषियों ने निराकरण लिखे हैं। लेकिन उस निराकरण को पहुंचने के लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए। हल्का शुल्क हमने लिखा है, रखा हुआ है, तो वो हल्का शुल्क पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, अपनी कुंडली को समझिए, आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको समझिए और उसके उपाय कीजिए। फिर उसके उपाय की चर्चा होगी। मंत्र के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। रत्न धारण करके प्रॉब्लम का निवारण लिया जा सकता है, या कोई उपाय करके भी जो समस्या चल रही है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो बैठ के नहीं कुछ होगा, आपको हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। कहा जाता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म तो आपको करना पड़ेगा, उपाय तो आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए अब नौकरी के बारे में, मकर राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नौकरी भाव
में अगर फरवरी का महीना देखा जाए तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी नौकरी वालों के लिए तो फरवरी का महीना बहुत लाभकारी है। बुध आदित्य योग का प्रभाव पूरा महीना यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक मकर राशि वाले जातक और जातिका को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 3 बड़ी घटनाएं, 3 अचानक से घटनाएं आपके करियर में घटित होने वाली है। पहली अगर देखा जाए तो फरवरी के अंदर बॉस अचानक आप पे मेहरबान हो जाएगा, बॉस आपकी तारीफ करेगा, बॉस आपको नया काम दे सकता है, यानी बॉस से आपको कुछ ना कुछ लाभ फरवरी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा कि फरवरी के अंदर नई नौकरी के भी आपको ऑफर मिलेंगे, नए पैकेज के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तीसरा, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी कामयाबी फरवरी में मिलेगी। गुड न्यूज़ करियर से संबंधित, गुड डील आपको करियर से संबंधित फरवरी में मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के मकर राशि वाले जातक और जातिकाएं जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई फरवरी का महीना अच्छा है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो भाई फरवरी के महीने में लज्जित दोष बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्रमा राहु के साथ में पीड़ित है, शुक्र राहु के साथ में पीड़ित है। तो ऐसे में कुछ सावधानी रखिए। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में यानी लव कपल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा फरवरी का महीना यानी 1 से 28 फरवरी तक आपके पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है। आपका पार्टनर आपसे कुछ चीटिंग करते हुए आप पकड़ सकते हैं, जिससे कि रिलेशन में थोड़ा कटुता रहेगी। यानी पार्टनर का सच सामने आने वाला है फरवरी के महीने में, इसलिए तैयार रहिए। और पार्टनर कोई चीटिंग करेगा, कोई झूठ बोलेगा जो पकड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ पार्टनर के नई मित्रताएं भी होती हुई नजर आ रही है, चोरी छुपे उनसे बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो फरवरी का महीना लव एंड रिलेशन के लिए इम्तिहान भरा रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पूरा फरवरी का महीना पार्टनर को अचानक कोई धनहानि हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव या बुरे सपने आने से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है। तो पार्टनर के मानसिक रूप से या मेंटल हेल्थ के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है, प्लस करियर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर का आपको साथ देना पड़ेगा, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो ना करेंगे, ज़बरदस्ती उनको डॉक्टर के पास ले जाइए, ज़बरदस्ती उनको योगा कराइए, ज़बरदस्ती उनके साथ टहलिए। तो कुल मिला के फरवरी का महीना लव पार्टनर हो या पति पत्नी हो, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं उनकी, जो मकर राशि वाले अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो अपने काम में भी वैसे तो फरवरी का महीना सबसे छोटा महीना होता है, 28 दिन का महीना है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी 3 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहली देखा जाए तो कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में जो आपके प्रोजेक्ट थे, जो आपको ऑर्डर मिलने वाले थे, वो कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी स्त्री से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई स्त्री आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है फरवरी के महीने में। तीसरा, काम मंदा ही रहेगा। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है, काम मंदे वाला है, याद रखिएगा। तो यहाँ तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।